बदल चुका है, सोच ही बदल चुका है। वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ खेलते थे, वो सीटी मारता था यार। वीरू आज अगर होता और आज ऐसे खेलता तो हम कहते हैं यार बाकी लोग भी खेलते हैं कि वो भी खेलता है यार, देख एबी डिविलियर्स तो, ये तो वीरू तो ऐसे मारता है, एबी तो ऐसे भी मारता है। आई मीन देन दोस कंपैरिजंस वुड हैव हैपेंड। पर वीरू क्योंकि इतना यूनिक था, अपने टाइम से इतना आगे था कि वी अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड अ लॉट मोर। यह कहानी एक ऐसे किरदार पर आधारित है जिसमें शक्तियों का अपार भंडार था। उसने अपने दम पर कितने गेंदबाजों का कैरियर खत्म किया, उसकी मार अभी भी कितने गेंदबाजों के सपने में आते हैं। 30 मई 2014 वानखेड़े का ये मैदान पंजाब के शेरों के सामने थे चेन्नई के सुपर किंग्स। इन दोनों में से जो भी टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती, उस टीम को फाइनल का टिकट मिल जाता। चेन्नई ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं मनन बोहरा और आतंक का दूसरा नाम वीरेंद्र सहवाग। पंजाब ने पारी के पहले ही ओवर में नेहरा को 2 चौके जड़कर 10 रन जड़ दिए। फिर सहवाग और बोहरा ने पारी के चौथे ओवर में 24 रन जड़ दिए। पंजाब के ये दोनों बल्लेबाज धोनी का टेंशन बढ़ा रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद पंजाब का स्कोर 70 तक जा चुका था। पंजाब के इस रफ्तार को देख धोनी ने अपने ट्रम्प कार्ड अश्विन को लाया। अश्विन की पहली ही बॉल पर मुल्तान के सुल्तान ने एक करारा छक्का लगाया और फिर बाद में इस सिंगल के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक जमाया। उस दिन सहवाग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सहवाग धोनी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे। एस के ओवर में 11 रन लूटने के बाद सहवाग ने सर को भी धोना चालू कर दिया। उस दिन तो सहवाग के साथ मनन भी अपने मर्जी से बैटिंग कर रहे थे। पहले पारी का 10 ओवर समाप्त होने के बाद शेरों का स्कोर 109 भी बिना किसी विकेट के। 11वीं ओवर के लिए धोनी ने ईश्वर पांडे को बॉलिंग पर लाया। ईश्वर ने सीएसके को पहला विकेट दिलवाया। मनन ने अपनी पारी में 31 गेंदों पर 34 रनों की एक समझदारी वाली पारी खेली। मनन के आउट होने के बाद सहवाग का साथ देने आते हैं खतरनाक ग्लेन मैक्सवेल। विकेट गिरने के बाद भी सहवाग का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सहवाग ने पहले इस छक्के के साथ नेहरा को अपनी क्लास दिखाई, फिर एस को अपना पार्ट सिखाया, लेकिन एस ने इस छक्के का बदला खतरनाक ग्लेन मैक्सवेल को आउट करके लिया। मैक्सवेल ने आउट होने से पहले 6 गेंदों पर 13 रन बनाए, पर सहवाग का पराक्रम अभी भी जारी था और पारी के 16वें ओवर में सहवाग ने अपना सैकड़ा जड़ा। ये सैकड़ा सीएसके के फैंस को काफी चुभ रहा था क्योंकि पंजाब अब एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर थी। सहवाग का साथ दे रहे थे साउथ अफ्रीकन डायनामाइट किलर मिलर। किलर मिलर ने अपने अंदाज में सीएसके के बॉलर्स पर अपना प्रहार प्रारंभ कर दिया। फिर सहवाग ने सर को फिर धोया। सहवाग ने सर के ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन बटोरे। उसके बाद धोनी ने 19वें ओवर के लिए नेहरा को बॉलिंग पर लाया और आखिरकार समाप्त होता है सहवाग का मार। सहवाग ने अपनी पारी में 58 गेंदों पर 122 रनों की आतिशी पारी खेली। सहवाग की इस पारी की बदौलत पंजाब 226 के स्कोर तक पहुंच चुका था। ये रहा पंजाब के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा सहवाग ने 122 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अंत में आकर मिलर ने 19 गेंदों पर 38 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा सीएसके के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। सीएसके की तरफ से आशीष नेहरा ने महज 4 ओवर में 51 रन लुटाकर 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब सीएसके के सामने फाइनल में प्रवेश करने के लिए 227 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। सीएसके की ओर से ओपनिंग करने आते हैं फैफ डु प्लेसी और ड्वेन स्मिथ। एक तेज शुरुआत की उम्मीद कर रही सीएसके अपने पहले ही ओवर में फैफ का विकेट खो देती है। फैफ के आउट होने के बाद मैदान में एंट्री होती है सीएसके का सेनापति, सीएसके का सलार, सीएसके का लेजेंड सुरेश रैना। रैना ने बड़े स्कोर को जहन में रखते हुए बिना टाइम वेस्ट किए पंजाब के गेंदबाजों पर अपना प्रहार प्रारंभ कर दिया। रैना ने पहले संदीप के ओवर में 18 रन ठोके और फिर जॉनसन को 2 छक्का और 1 चौका लगाकर 20 रन लूटे और 5वीं ओवर की दूसरी गेंद पर इस छक्के के साथ अपना 50 पूरा किया। रैना के 50 के तुरंत बाद स्मिथ क्लीन बोल्ड हो गए। सीएसके अपने शुरुआती 5 ओवर में 67 रन बना चुका था, लेकिन अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को गंवा चुका था। पर मैदान पर सीएसके के लिए अभी भी वो शख्स
मैदान पर मौजूद था और अवाना के ओवर में 33 रन जड़ दिए। सीएसके अपने पावर प्ले में 100 रन तक पहुंच चुका था और रैना महज 25 गेंदों पर 87 रनों की तूफानी पारी खेल रहे थे। अब यहाँ से सीएसके को जीत के लिए 84 गेंदों पर 127 रन बनाने थे, जो वानखेड़े की इस पिच पर एक साधारण स्कोर था। पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैकलम की एक गलती की वजह से रैना हो जाते हैं रन आउट। मैकलम को ये नहीं पता था कि इस गलती की वजह से सीएसके फाइनल की रेस से बाहर भी हो सकता है। मैकलम ने इस गलती का पश्चाताप करने के लिए पारी की 12वें ओवर में खुद भी रन आउट हो जाते हैं। मैकलम के आउट होने के बाद सीएसके की पारी अपनी रफ्तार खो चुकी थी। अंत में जाकर धोनी भी अकेले पड़ जाते हैं। सीएसके अब अपना मैच महज 24 रनों से हार चुकी थी। ये रहा सीएसके के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। सीएसके की ओर से रैना ने 25 गेंदों पर 87 रनों की कभी न भूलने वाली पारी खेली। मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।